गोविंदाय नमो नारायणाय नमो श्री वासुदेवाय नमो श्री कृष्णाय नमः ओम श्री गोविंदाय नमः ओम श्री विष्णुनाय नमः श्रीनाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो पुंगीफलं समर्पयामि श्री राधा कृष्णाय नमः दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि श्री राधा कृष्णाय नमः नैवेद्यं समर्पयामि श्री अनेक योनियों में उत्पन्न हुए सो अपने पाप कर्मों से महान दुखी हो रहे सो हे स्वामी यदि आपके मेरे ऊपर कृपा है तो बतावे कि उनका दुख किस प्रकार से दूर हुआ एवं नाश होगा। श्री भगवान विष्णु ने कहा पुत्र तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़ी उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे सुनो मैं तुमसे कहता हूँ। बहुत पुण्य प्रदान करने वाला है, सरस्वती को देने वाला है, सरस्वती विजय को प्राप्त करने वाला है। जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति भाव श्रद्धा से युक्त हो उसी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करे और ब्राह्मण बंधुवानों सहित धर्म में तत्पर हो। नवेद पर की मिठाई और सवाया प्रसाद भक्ति से अर्पण करे। पके केले का फल की गेहूं के चूर्ण के भाव में साठी चावल का चूर्ण अथवा गुड़ लेना चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से इकट्ठा और सवाया करके भगवान विष्णु को भोग लगा दे। रात्रि में जागरण का आचरण करते हुए श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते करते अपने स्थान को चला जाए। इस प्रकार व्रत का आचरण करने से निश्चित ही मनुष्यों की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेष करके कलयुग में भूमि के ऊपर यही लघु उपाय बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकला हूँ। हे भगवान यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा कर कहें। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मन चाप फल को देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण तुम का पूजन और व्रत करो जिसके करने से जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा। या निश्चय करके उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई, वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का निश्चय ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन धान मिला जिसे वह बंधुवानों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से ब्राह्मण प्रतिमास इस व्रत को करता रहा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करके वह ब्राह्मण सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे भी जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा तो वह मनुष्य सब पापों से छूट जाएगा। इस तरह नारद मुनि ने नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है। वो ब्राह्मण धन्य ब्रह्मेश्वर के अनुसार बंधुवानों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा और ब्राह्मण को नमस्कार कर बोला कि आप क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या लाभ मिलता है, यह सब विस्तार पूर्वक है। ब्राह्मण बोला कि यह सब जाकर वो अभिपति की ओर चली गई, जिससे श्री सत्यनारायण भगवान ने क्रोध करके उसके स्वामी को धन सहित नौका को डुबो दिया। कालावती अपने पति को न पाकर बहुत शौक से रोती पिटती भूमि पर लौटने लगी। इस तरह कन्या को रोता देख और वेश ने भयातुर होकर कि यह क्या आश्चर्य हुआ। सारे मोहल्ला भी चिंता करने लगे। तब लीलावती अपने कन्या को देख अत्यंत बेचैन हुई विलाप करते हुए पति से बोलती अभिनाभ सहित वे कहाँ छिप गए, मैं नहीं जानती कि कौन से देवता के प्रकोप से नाम हार ले गए। श्री सत्यनारायण भगवान का महत्व कौन जान सकता है। यह कर सज्जनों के साथ अत्यंत विलाप करने लगी। लीलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कालावती कन्या स्वामी को न पाकर खड़ाऊ लेकर सती होने का निश्चय किया। कन्याओं के पालन करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान दया से पूर्ण होकर साधु से बोले कि हे साधु तेरी कन्या ने प्रसाद को छोड़कर पति को देखने चली आई, इसलिए कन्या का पति अदृश्य हो गया है। अब शीघ्र घर जाकर प्रसाद खाकर लौटा तो तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। आकाश से ऐसे आकाशवाणी सुनकर शीघ्र घर जाती है और प्रसाद खाकर वो आती है तो अपने पति को वहां पाती है। तब कालावती अपने पति के पास गया और कहा कि अब घर चलो, क्यों देर करते हो। कन्या का वचन सुनकर वे संतुष्ट हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन कर इस लोक में सुख भोगने के तत्पश्चात स्वर्ग लोक को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। भक्तिभाव और श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन किया हुआ राजा सत्यदेव की कृपा से धन पुत्रादिक से युक्त हुआ तथा संसार का सारा सुख भोग कर मरने के तत्पश्चात स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है और भक्ति भाव से फलदायिनी कथा को सुनता है
भगवान की कृपा से उसको धन एवं ऐश्वर्य प्राप्त होता है, धन धन पाता है, बंदी बंधन से छूट जाता है और भयभीत भय से मुक्त हो जाता है, इनमें कोई संदेह नहीं है। अतः मन चाहा फल भोगकर अंत में सत्यलोक को चले जाते हैं। विप्रिय आपसे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का है, जिसको करने से मनुष्यों की सब इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेष करके कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा फलदायिनी भगवान को कोई काल कोई सत्य कोई इष्ट नहीं है। कोई सत्यनारायण भगवान को सत्य देव कहते हुए अनेक रूप धारण करके सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। कलयुग में विष्णु से धारण किया हुआ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रूपीय सनातन रूपीय सब इच्छित फलों को देने वाला हुआ है। ऋषियों, इसको जो नित्य पढ़ता वो सुनता है, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन्होंने पहले समय में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया है, मुनीश्वर उसके अगले जन्म को कहता हूं बुद्धिमान सदानंद ने सुदामा का जन्म लिया, उस जन्म में श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को पाया, लकड़हारे बलि गुरु राजा हुआ, उस जन्म में उसने श्री रामचंद्र की सेवा करके वैकुंठ धाम की प्राप्ति की। उल्कामुख नामक राजा दशरथ हुए, वो भी रंगानाथ जी के सब भक्ति युक्त कर्म करके वैकुंठ धाम को चला गया। बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की। ओम श्री गणपति नमः स्वाहा, ओम श्री गणपति नमः स्वाहा, ओम श्री माधवाय नमः स्वाहा। सुगंधि पुष्पवनं मुर्वारुकमृतोर्मुक्षमार्ता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यावहे सुगंधि पुष्पवनं मुर्वारुकमृतोर्मुक्षमार्ता स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री दुर्गाभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री ऐं ह्रीं क्लीं श्री कालिकाभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री ऐं ह्रीं क्लीं श्री दुर्गाभ्यो नमः स्वाहा। क्षमार्ता स्वाहा। ओम श्री भवाय नमः स्वाहा। ओम श्री विष्णुआय नमः स्वाहा। ओम श्री कालिकाभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री हनुमंताभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा 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 स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बीच में दाब दीजिए, कुछ नहीं होगा, उसको हाथ में जब तक रहेगा। ओम श्री सर्वदेवताभ्यो नमः स्वाहा। सारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जय लक्ष्मी रमणा, जय श्री लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण स्वामी, श्री सत्यनारायण स्वामी। जनपातक हरना, ओम जय रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत राजे हो स्वामी, अद्भुत विराजे। नारद कारक निरंजन